हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो आज एक स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ब्रांचेस एंड सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस होती है। आज मैं एक एक करके आपको एक ब्रांच के बारे में बताऊंगा, उसकी थ्योरी की भी क्या दूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। और ये थ्योरी का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर आ जाता है। एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैं बार बार बोलता हूँ, जितनी थ्योरी, जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए थ्योरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या बनता है, प्रैक्टिकल भी बनता है। सिर्फ प्रैक्टिकल के पीछे मत भागा करो, थ्योरी के पीछे भागा करो। बिकॉज प्रैक्टिकल भी किससे बना था, थ्योरी से बना था बेटा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ठीक है सर ये क्या बोल दिया आपने। तो मतलब जो भी है प्रैक्टिकल किससे निकल के आया है, किससे निकल के आया, प्रैक्टिकल थ्योरी से निकल के आया। तो थ्योरी के ऊपर फोकस करा करो। तो ध्यान से देखते हैं सर क्या है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। और बेटा अगर आपको पीछे के लेक्चर्स देखने हैं तो आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन पे क्लिक करो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। लेक्चर वाइज आपको क्या करना है, फुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को खत्म करना है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको पूरा का पूरा खत्म करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सामने लिखा हुआ था ना, उससे मैंने देख लिया। ठीक है, ज़्यादा हंसो मत के सर गलत बोल देते हैं बेटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिखेगा, ऊपर आई बटन पे भी लिंक दिखेगा। सारा सीक्वेंस वाइज करना, बीच में से अगर पूछ जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर मेरे पे गंदे गंदे नाम लगाओगे कि सर का तो समझ में आता नहीं है। ध्यान से कुछ समझते नहीं हो, सीक्वेंस फॉलो करते नहीं हो। बात करते हैं किसकी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है सर, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो किसके किसके लिए करते हैं, हम बाहर वालों के लिए। तो हम ये जो सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए बनाते हैं, हम ये बाहर वालों के लिए बनाते हैं, फॉर द आउटसाइडर्स। सर ये आउटसाइडर्स कौन होते हैं, जैसे सर बैंक्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए, ये सारे कौन होते हैं सर, बाहर वाले होते हैं। अब सर बैंकर्स के लिए हम क्यों बना रहे हैं सर अकाउंटिंग, बेटा उसने पैसा दिया है, लोन दिया है, वो देखना चाहते हैं हम उसके पैसे को ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो अकाउंटिंग इज डिजाइन फॉर आउटसाइडर्स पर्सन रेदर देन ओनर्स के लिए नहीं बन रहा, कंपनी के मैनेजर्स के लिए नहीं बन रहा। इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इनकम के एक्सपेंस की आपको रिकॉर्ड करना है और प्रिपेयर करना होता है बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको बताना पड़ता है कि हमें कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी पड़ती है, मतलब बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ता है कि साल के आखिरी में हमारे पास कितनी एसेट्स थी और कितनी लाइबिलिटीज थी। तभी तो सामने वाला क्या करेगा, आपके बिजनेस में पैसे लगाएगा। तो बाहर वाले लोगों का इंटरेस्ट होता है आपके बिजनेस में, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या उनका आपके बिजनेस से क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है आपके बिजनेस से उनकी लाइफ के अंदर। बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सेकंड ब्रांच है अकाउंटिंग की। बच्चों इसके अंदर आप क्या सीखते हो, इट इज कंसर्न विद इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आप देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने अकाउंटिंग्स तो बना लिए, अब बेटा उसकी क्या करना है, इंटरप्रिटेशन, मतलब उसको डीप स्टडी करके उससे कुछ आपको क्या करनी है, प्लानिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, कंट्रोल रखना है बिजनेस के अंदर। हो सकता है आपके कहीं किसी डिपार्टमेंट में खर्चे ज़्यादा हो रही है, तो उन खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना है। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, अच्छे प्रॉफिट्स हो रही है, तो आपने डिसीजन मेकिंग करी कि हम एक और ब्रांच ओपन है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन लोग यूज करते हैं, कंपनी के अंदर के लोग, इनसाइडर्स। ये किसके लिए होती है, इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इनसाइडर्स, मालिक लोग, ओनर्स यूज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, मैनेजर्स यूज करते हैं, एम्प्लॉइज यूज करते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए थी, आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स बोले तो सर गवर्नमेंट हो गया, सर गवर्नमेंट हो गया, सर बैंक्स हो गए, सर इन्वेस्टर्स हो गए, ये सारे कौन है आपके आउटसाइडर्स है। रिसर्चर्स हो गए, बहुत सारे, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि कौन इंटरनल यूजर्स होते हैं, कौन एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच, इसमें क्या सीखेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, ये सारे चैप्टर्स ना, मतलब ये सारा जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप अपने आगे के ईयर्स में सीखोगे, आगे के सेमेस्टर्स में सीखोगे। कॉस्ट अकाउंटिंग भी आप आगे के सेमेस्टर्स में सीखोगे, हर एक चीज़ पढ़नी है हमें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप अभी पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ऑल्दो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आप लोगों को सिखा रखी है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी सिखाएंगे हम आपको। इट हैज़ बीन डेवलप्ड कॉस्ट अकाउंटिंग टू असरटेन द कॉस्ट इनकर्ड फॉर कैरिंग आउट वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। तो बेटा बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारी लागत लगती है, पैसा लगता है ना, खर्चा लगता है, उसकी अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। मान लो ये पेन है, मैं ये पेन बनाता हूँ, तो मुझे इसकी लागत पता होनी चाहिए ना, ये पेन कितने का बना है। मुझे पता चला सर ये पेन बन रहा है 5 रुपए का, और मैं इसको मार्केट में बेच रहा हूँ 10 का, तो मुझे 5 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है। अब जैसे मान लो मेरे को पता चला है पेन 5 रुपए का बन जाता है, लेकिन मेरे जो एम्प्लॉयज़ है वो इसको 7 रुपए का बना रहे हैं, 2 रुपए का खर्चा कहीं ना कहीं फालतू में कर रहे हैं, तो उसके स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है कि पेन महंगा बन कैसे गया, ये तो 5 में बन जाता है। ठीक है,
बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट अकाउंटिंग होती है टैक्स अकाउंटिंग। सर टैक्स अकाउंटिंग में क्या होता है सर? टैक्स लॉज हमें सीखने पड़ते हैं। तो दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हैज़ ग्रोन इन रिस्पॉन्स टू डिफिकल्ट टैक्स लॉज। तो जैसे इनकम टैक्स लॉ होता है, सेल्स टैक्स लॉ होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटीज होती है। तो आपका जो कंपनी का जो अकाउंटेंट है उसको इन टैक्स के बारे में पता होना चाहिए और इन टैक्स के हिसाब से आपके अकाउंट्स प्रिपेयर करने चाहिए। बेटा सोशल अकाउंटिंग होती है। आज की डेट में हमें पता होना चाहिए कि हम सोशली सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। अब जैसे मान लो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, ऑफलाइन बच्चे भी आते हैं, मैं उनसे चार्जेस भी लेता हूँ। प्लस अगर मैं देखूँ मैं सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब पे जैसे मैं आपको ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इट डिस्क्लोजेस द सोशल बेनिफिट क्रिएटेड। तो ये सोशल बेनिफिट मैंने क्या क्रिएट करा, कॉस्ट इनकर्ड, इसके ऊपर क्या पैसे लग रहे हैं मेरे बाय द कंपनी, इसकी अकाउंटिंग होती है। बेटा मैंने किसी को मेडिकल फैसिलिटी दी, मैंने किसी को घर दिया रहने के लिए, एजुकेशन दी, कैंटीन दी, प्रोविडेंट फंड दिया, तो कंपनी को रिकॉर्ड करना पड़ता है ना। इसको क्या बोलते हैं? सोशल अकाउंटिंग के। कंपनी ने भलाई के लिए कितना पैसा खर्च करा। बिकॉज सर क्यों करना चाहिए सर ये? सर आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो वो किसके हैं? सोसाइटी के। अब देखो जैसे आप लोग बच्चे हो, किसके हो? सोसाइटी के। तुम लोग मेरे को टाइम दे रहे हो ना, वक्त दे रहे हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। आज तुम इस वीडियो के ऊपर क्या लगा रहे हो? अपना टाइम लगा रहे हो। तुम सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर इतना टाइम लगा देते हो, 1-1 2-2 घंटे लगा देते हो, और यहाँ पे तुम्हें 20 मिनट की वीडियोस देखने के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यकीन मानो आपको पता होना चाहिए सर, टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। आज मैं तुम्हें कितने भी पैसे दे दूं, पिछला 1 घंटा तुम मेरे को लौटा सकते हो क्या? लौटा सकते हो? वो 1 घंटा जो तुमने इंस्टाग्राम के ऊपर वेस्ट कर दिया उस क्रिएटर को देखने के लिए, जिसके पास तो तुम्हारे से पैसे आ रहे हैं और तुम्हारा क्या जा रहा है? टाइम। बेटा टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मत वेस्ट करा करो फालतू की चीज़ पे। कुछ देखना है तो कुछ अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुन लिया करो, जिससे कुछ लर्निंग्स हो, अच्छे लोगों को देखा करो। फालतू में इंस्टाग्राम पे टाइम मत वेस्ट करा करो, ठीक है? वो अलग बात है, अगर तुम्हें कल को आगे चल के ऐसी चीज़ें करनी है तो देखो ना फिर। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर आगे चल के हमें स्टैंड अप कॉमेडी करनी है तो देख लो भाई, फिर स्टैंड अप कॉमेडी सीखो, फिर कुछ करो, है ना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विद ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब कंपनी में जितने भी ह्यूमंस हैं उनकी अगर हमें अकाउंटिंग करनी है, उनकी सैलरीज देखनी है, उनके बोनसेस हमें चेक करने हैं। इट इज़ अकाउंटिंग फॉर पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हमारी कंपनी में जितने भी पीपल है उनकी जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग मेथड्स आर अप्लाइड टू आइडेंटिफाई ह्यूमन रिसोर्स एंड इट्स इवैल्यूएशन इज डन इन मनी टर्म्स। तो मनी टर्म्स में हम देख रहे हैं कि एक बंदा हमें कितने का पड़ रहा है, वो हमें कितने पैसे कमा के दे रहा है, कंपनी को उसको सैलरी देने में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बात करते हैं नेशनल अकाउंटिंग। सर ये नेशनल अकाउंटिंग क्या होती है सर? इट मीन्स अकाउंटिंग फॉर नेशन एज अ होल। पूरे जब नेशन की, पूरे इंडिया की जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? नेशनल अकाउंटिंग। हमने नेशनल इनकम निकालनी सीखी थी इकोनॉमिक्स के अंदर, है ना। दैट इज नेशनल अकाउंटिंग। इट इज जनरली नॉट कंसर्न विद अकाउंटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स की हम बात नहीं कर रहे, एंड इज नॉट बेस्ड ऑन गैप प्रिंसिपल्स भी इस पे फॉलो नहीं होता। सर ये गैप प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लास 11th में तो आपने पढ़ा था, लेकिन 100% मुझे पता है आप लोग भूल गए होंगे। आगे की वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा। तो बेसिकली ये जो अकाउंटिंग होते हैं यहाँ पे आपको गैप प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता। बाकी जितने भी अकाउंटिंग अभी हमने सीखी उसमें गैप प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। ये नेशनल अकाउंटिंग कौन डेवलप करता है सर? हमारे कंट्री के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो डेवलप करते हैं, स्टैटिस्टिशियंस जो हैं वो डेवलप करते हैं किसको? नेशनल अकाउंटिंग को। तो बेटा ये थी हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको सारा समझाया। और बेटा अगर आप थ्योरी पढ़ के देखोगे ना बुक में से, इतनी ज़्यादा बोरिंग लगेगी आपको, इतनी ज़्यादा बोरिंग लगेगी। तो आपको क्या करना है ना, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बना रखे, रेड वाले पॉइंट्स भी अगर आप फोकस कर लोगे ना, सिर्फ रेड वाले पॉइंट्स भी अगर आपने फोकस कर लिया बच्चों, तो भी आपकी क्या हो जाएगी? चीज़ें खत्म हो जाएगी। सिर्फ रेड वाले पॉइंट्स के ऊपर भी फोकस करा, ठीक है। चलो वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल, और दोस्तों के साथ शेयर करना है। मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ, पिंकी प्रॉमिस के, मैं आपको पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करवाऊंगा। आपको भी पूरा प्रॉमिस करना है कि सर हम अच्छे से पढ़ेंगे और आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करेंगे। ठीक है, चलो।